तो पहले एरिया जो पूछेगा तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फिर उसका एडवांटेज बताना पड़ेगा, और कितने और टाइप के एरिया हो सकते हैं ये बताना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रिकमेंडेशन भी बताना पड़ेगा, कोई एरिया पूछता है तो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। और एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, जी क्या है स्टब एरिया? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? प्रवेश, प्रवेश, आवाज आ रही है भाई? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, बता दिया करो, नहीं तो मैं सोचूंगा कि। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो, इट इज गोइंग टू फिल्टर, इट इज गोइंग टू फिल्टर टाइप 4 LSA। मैं दिखाऊंगा, जैसे देखो, एडवांटेज में हम लोग क्या पढ़े हैं? फिल्टर द LSA। ठीक है, तो जब जैसे ही एरिया आप स्टब एरिया बनाओगे तो क्या कर देगा? इट इज गोइंग टू फिल्टर टाइप 4 LSA एंड टाइप 5 LSA इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। इन एरिया, जिस एरिया को आप क्या बना रहे हो, स्टब एरिया बना रहे हो, ऑल द राउटर स्टब एरिया होना चाहिए, नहीं तो नेबर बिल्ड नहीं करेगा। मैं दिखाऊंगा उसको। इन एरिया ऑल द राउटर शुड बी बी स्टब और नेबर विल नॉट फॉर्म, क्योंकि सारे स्टब में कन्फिगरेशन मैं बताऊंगा। एक आप जब कंडीशन पढ़े थे ना कि हाउ टू फॉर्म द नेबर इन OSPF, तो उसमें एक कंडीशन था कि एरिया टाइप शुड बी सेम, राइट? तो वही है। तो स्टब एरिया बना रहे हो तो उस एरिया में सारे राउटर को स्टब राउटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा इसमें? देखो, जब स्टब बनाते हैं तो उसमें एक ABR भी राउटर रहेगा, राइट? क्योंकि जब एक एरिया स्टब बना देंगे, उसको कनेक्ट करने वाला राउटर, राउटर्स किसके कनेक्ट रहेगा? क्योंकि एरिया जीरो तो रहेगा, यही तो हमने पढ़ा है, राइट? बैकबोन एरिया, स्टैंडर्ड एरिया क्या है? दिस इज आल्सो नोन एज ए रेगुलर एरिया एंड इट मस्ट बी कनेक्टेड टू एरिया जीरो। और स्टैंडर्ड एरिया को ही क्या बना सकते हैं? स्टब एरिया बना सकते हैं, तो हमेशा किससे? एरिया जीरो से कनेक्टेड रहेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी राउटर एरिया जीरो राउटर से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं? ABR राउटर बोलते हैं। तो यहां पर क्या करेगा? ABR will generate a default route and inject in inject into stub area in form of type 3 LSA। मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि एक एरिया जीरो होगा, ठीक है, यहां से एक एरिया कनेक्टेड, एक राउटर कनेक्टेड है, फिर यहां से एक और राउटर कनेक्टेड है, फर्दर कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या हो गया?
एरिया 1 हो गया। इसको बना लिया मैंने स्टब। ठीक है। तो यहाँ पर स्टब कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, यहाँ पर स्टब कॉन्फ़िगरेशन चलेगा इस राउटर के बीच में, और ये तो स्टैंडर्ड मींस एरिया 0 से कनेक्टेड लिंक है, तो इधर तो कोई एरिया हमने बना नहीं रहा है, आई मीन कोई स्टब एरिया बना नहीं रहा, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो चलेगा। ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, सब कुछ मैं दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये दोनों दोनों राउटर क्या बन जाएंगे, स्टब राउटर बन जाएंगे, और ये हमारे केस में क्या है, एबीआर राउटर है। तो एक डिफॉल्ट राउट भेज देगा। अगर हमें किसी और से बात करना, फॉर एग्जांपल फाई, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल राउट कनेक्टेड है। ठीक है, टाइप फाई है, टाइप फाई का एक्सटर्नल राउट जनरेट हो रहा है, राइट। उससे बात करने के लिए हमारे पास एक डिफॉल्ट राउट होना चाहिए, क्योंकि ये टाइप फाई है, टाइप फोर दोनों ब्लॉक कर दे रहा है, राइट। तो टाइप फोर यहीं तक आएगा। उसके बाद ये क्या जनरेट कर देगा, एक जनरेट कर देगा, एलएस से जनरेट कर देगा। ठीक है। और एल से जनरेट करेगा, वो भी डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट कर देगा। डिफॉल्ट राउट जैसे इसके पास आएगा, तो कोई भी राउट जो इसके पास नहीं है, तो डिफॉल्ट राउट कैसे भेज देगा, जैसे कोई भी राउटिंग उसमें मैच नहीं कर रही राउटिंग टेबल में, तो डायरेक्टली डिफॉल्ट राउट यूज करेगा और भेज देगा। आपको पता है डिफॉल्ट राउट क्या होता है, लास्ट प्रेफरेंस ऑफ द राउटिंग टेबल। क्लियर है ना। सारा कुछ याद करना है, तभी काम होता है। कूल। चलो, इतना चीज हो गया एक एरिया। और हम सभी एक ही साथ प्रूव करेंगे, ठीक है। बड़ा सा लैब बनाएंगे और एक ही साथ सारा प्रूव करेंगे। ठीक है। अभी एक एक नहीं करके लैब करेंगे, हम सारा एक ही साथ करेंगे, टोटली। टोटली स्टब एरिया। टोटली स्टब एरिया क्या होता है, याद करने का बहुत तरीका है। 4 और 5 इसमें ब्लॉक हो रहा है ना, तो इसको कॉपी करो। ठीक है। यहाँ पर फिल्टर करो, यहाँ पर टाइप 4, यहाँ एंड लगाओ, कामा लगाओ। सॉरी, यहाँ पर एंड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखो फिल्टर टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 एलएचए इंफॉर्मेशन। मीन्स ये क्या करेगा, ये तीनों चीज ब्लॉक, चार तीनों एलएचए ब्लॉक कर देगा। टाइप 3 भी ब्लॉक करेगा, टाइप 4 भी ब्लॉक करेगा, और टाइप 5 एलएचए इंफॉर्मेशन भी ब्लॉक करेगा। ठीक है। क्लियर है। यस क्लियर। ये क्या करेगा, तीनों ब्लॉक कर देगा। ठीक है। और ए एंड हाँ, यहाँ एबीआर राउटर, सेम केस, एबीआर राउटर विल जनरेट द डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउट इन order to communicate, in order to communicate external route, in order to communicate external route। ठीक है। टाइप 4 भी पता चल गया, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ब्लॉक हो जाएगा। देखो, और फिफ्थ नंबर एरिया को क्या बोलते हैं, एन एस एस ए एरिया। इसको बोलते हैं नॉट सो स्टबी एरिया। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉट सो स्टबी एरिया का क्या करता है, सेम काम करेगा। इट इज गोइंग टू फिल्टर टाइप 5, टाइप 7 एल से, बट एक काम करता है ये। ठीक है। ये भी क्या करेगा, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 4, टाइप 5 को ब्लॉक करेगा। ठीक है। बट यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल राउट फॉर एग्जांपल, ये कहां पर कॉन्फ़िगर होगा, मैं इसको आपको समझा देता हूं। एरिया 0 है, एरिया 0 है। एक राउटर यहां पर कनेक्टेड है, एक राउटर यहां पर कनेक्टेड है। ठीक है।
ये मान लो ऐसा एक एक्सटर्नल राउट है, और हमारे पास एक और कनेक्टेड है, क्या है, दूसरा राउटिंग डोमेन। फॉर एग्जाम्पल EIGRP कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल राउट्स हैं ये सब। ठीक है, और जहां भी एक्सटर्नल राउट रहेगा उसी को हम क्या बनाते हैं, नॉट सो स्टबी एरिया बनाते हैं। ठीक है, तो अगर अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं टाइप 4 और टाइप 5 ब्लॉक हो जाए, जब एक्सटर्नल राउट जो रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर जो राउटर होगा उससे जब मतलब इसका राउटर जो होगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ, कोई भी नेटवर्क यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे आता है स्टैंडर्ड एरिया में, टाइप 5 के फॉर्म में होता है, राइट। आपको पता है ना टाइप 5 LSA क्या होता है, टाइप 5 मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। टाइप 5 में क्या होता है, एक्सटर्नल राउट की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल राउट जैसे टाइप 5 पे आएगा तो टाइप 5 ये एरिया क्या है, NSSA है, तो टाइप 5 को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो NSSA एरिया में जब भी टाइप 5 आता है, ठीक है, जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करके आप टाइप 5 लाते हैं तो उसको कन्वर्ट करके देता है किसमें, टाइप टाइप 7 में। ठीक है, यही टाइप 7 LSA हम लोग जो स्किप किया था वही पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है, जब अलाउड करोगे यहां पर तो ये फॉर्म ऑफ टाइप 7 LSA कहलाएगा। और और जो टाइप 7 LSA है ना, वो सिर्फ सपोर्ट कौन सा एरिया करता है, एरिया, सॉरी, NSSA एरिया ही टाइप 7 को क्या जनरेट, टाइप 7 को सपोर्ट करता है। चलो लिख लो यहाँ पर, अ, तो यहां पर लिख लो, इट इज गोइंग टू फिल्टर टाइप 4 टाइप 5 बट एंड वंस redistribution once once we will connect external we will connect different routing domain and redistribute redistribute it, then then it will generate type 7 LSA, because टाइप 7 क्या है, टाइप, वन सेकंड, विल जनरेट टाइप 7 LSA। ठीक है, क्योंकि ये NSA से क्या कर रहा है, टाइप 5 का ब्लॉक कर दे रहा है। तो टाइप 5 वाला जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, जैसे स्टैंडर्ड एरिया में हम लोग करते थे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर देते थे, टाइप 5 हमारा ब्लॉक हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई भी टाइप 7 जनरेट नहीं होता था इसमें, स्टब एरिया एंड टोटल स्टब एरिया में। बट NSS एरिया में क्या करेगा, एक्सटर्नल राउट की इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। तो हम लोग जो टाइप स्टब एरिया टोटली स्टब एरिया है ना, वहां पर नहीं बनाएंगे जहां पर कोई एक्सटर्नल राउट्स कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे परमानेंट, राइट। उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टाइप 5 यहाँ पर देख रहे हो ब्लॉक हो रहा है, और कोई भी LSA जनरेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल राउट को OSPF डोमेन में भेज सकें। तो OSPF राउटिंग डोमेन भेजने के लिए हम लोग टाइप 7 LSA का यूज करेंगे। ठीक है, और ये देख लो, 6 एरिया का टाइप क्या है, टोटली टोटली नॉट सो स्टबी एरिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और कुछ लिख लो, और सब में डिफॉल्ट राउट जनरेट हो रहे हैं, राइट। इसमें भी डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो रहा है, इसमें भी डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो रहा है, इसमें नहीं होता। नॉट सो स्टेब एरिया में डिफॉल्ट राउट जनरेट नहीं होता, इसमें लिख लो। और
जो टाइप 5 से टाइप 7 में कन्वर्ट जो करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एबीआर करता है। एबीआर विल कन्वर्ट टाइप 7 टू टाइप 5 LSA information and send to OSPF areas। कोई भी एरिया हो सकता है। तो हम कहाँ थे, यहाँ पर। टाइप 7 में क्या हो गया, टाइप 7 में जनरेट किया, ये एबीआर है, ठीक है। ठीक है, उस एरिया में एबीआर है। एबीआर एक काम करेगा, टाइप 7 और सारे एरिया ये नहीं समझेगा, स्टब नहीं समझेगा, और कोई भी एरिया समझेगा नहीं। ठीक है, टाइप 7 समझने के लिए, इसको समझाने के लिए अदर एरिया को क्या करेगा, ये जो टाइप 7 है ना, ये टाइप 5 में कन्वर्ट कर देगा। टाइप 5 क्या है, एक्सटर्नल राउटिंग इंफॉर्मेशन है, राइट। टाइप 5 में कन्वर्ट करेगा और सारे एरिया में भेज देगा। एबीआर का काम क्या होगा यहाँ पर, एनएसएसए में, ये टाइप 7 को टाइप 5 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और सेंड टू स्टैंडर्ड एरिया, जो भी एरिया 0 है या जो भी एरिया है उसमें एरिया में भेज देगा। क्यों, क्योंकि टाइप 7 एरिया जो है, एरिया 0 या स्टैंडर्ड एरिया कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ऐसा काम उसको करना पड़ेगा। और ये जो राउटर्स है ना, ये जो राउटर है, ये एबीआर तो करेगा ही करेगा, एएसबीआर का भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये टाइप 5 को और टाइप 7 को टाइप 5 में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें पता है, जो भी राउटर टाइप 5 एल से जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, एएसबीआर बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर टाइप 5 क्या है, टाइप 5 जनरेटेड बाय द एएसबीआर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइप 7 को टाइप 5 में जनरेट कर रहा है, राइट। तो इसको क्या क्या बोल देंगे, एएसबीआर भी बोल देंगे। यहाँ भी एएसबीआर एक रहेगा, ठीक है। दिखेंगे क्या क्या रहेगा। एएसबीआर तो एक्चुअली ये होना चाहिए, बट जो हमें इंफॉर्मेशन भेज रहा है टाइप 5 जो जनरेट कर रहा है ना, उसको भी एएसबीआर बोलेंगे। क्लियर है इतनी चीजें, मैं आगे बढ़ूं। Yes, we can proceed. ठीक है। और हाँ, इट विल, ओके, एक चीज और यहाँ पर नहीं लिखा। सो ओके, इट विल नॉट जनरेट एनी डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो we need to configure it manually and inject into NSSA area, ठीक है। एबीआर में हम लोग जाएंगे, वहां बोलेंगे एक डिफॉल्ट राउट, हमारे पास कमांड है, मैं बताऊंगा वो सारा कुछ, एक एक कमांड बताऊंगा। वो क्या करेगा, वो जनरेट करेगा डिफॉल्ट राउट, उसमें इंजेक्ट कर देगा। बट ये काम हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। और सारे एरिया में देखो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा था डिफॉल्ट राउट, बट इसमें हमें मैनुअली करना पड़ेगा। और टोटली सिस्टम में भी इवन ऑटोमेटिक जनरेट होगा, बट सिर्फ एक ही एनएसएसए है जिसमें ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें देख लो, इट इज गोइंग टू ब्लॉक टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 एलएसए इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये ये काम करेगा सेम, ठीक है। एंड फॉर एक्सटर्नल routes it will generate the type 7 LSA। फॉर एक्सटर्नल राउट के लिए क्या करेगा, टाइप 7 जनरेट करेगा। और रिडिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तभी टाइप 5 जनरेट होगा, तो वही। ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफॉल्ट राउट
ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द बिहेवियर। क्लियर है? अब बताओ, कोई क्वेश्चन है तो उसको कवर करूं या फिर हम लैब में मूव करते हैं अब? Now I don't have any question. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी बता दो। It's making sense, but I don't know how will I remember those things. इजी है एक्चुअली। थोड़ा एक दो बार वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है। इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है। Okay. क्या है, दो एरिया का टाइप्स होता है, टू हायरार्की होता है, एक स्टैंडर्ड एरिया होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड एरिया होता है। आई मीन एक बैकबोन एरिया होता है, एक स्टैंडर्ड एरिया होता है। ठीक है, एडवांटेज वगैरह तो इजी टू रिमेम्बर है, राइट? तो और ये जो एरिया है, जो स्टैंडर्ड एरिया है, चार अलग अलग एरिया में डिवाइड है। स्टैंडर्ड सॉरी स्टब एरिया, टोटल स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया, टोटली नॉट सो स्टब एरिया, इसको भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और ये बहुत इजी है। बैकबोन एरिया के एरिया जीरो कहते हैं, जो हेल्प करता है टू डिफरेंट एरिया को कम्युनिकेट कराने के लिए। स्टैंडर्ड एरिया क्या है, इसको रेगुलर एरिया बोल देते हैं। और यही एरिया बाद में स्टब एरिया, टोटल स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया एंड टोटली नॉट सो स्टब एरिया बन जाता है। तो इसमें बहुत इजी है ना याद करना। ठीक है। तो Okay, let's see. इसमें तो इसमें दिक्कत क्या है याद करने में, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये तो मुझे इजी लगता है, सबसे ज्यादा इजी लगता है यही याद करने में। क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है, एक दूसरे से सब लिंक है, बस एक बार दिमाग बैठाना है कि कहाँ, जहाँ टोटली है ना, वहां पर 3 4 5 ब्लॉक हो रहा है। जहाँ ओनली स्टब एरिया है वहां पर 4 5 ब्लॉक हो रहा है। जहाँ टोटली लग जा रहा है यहाँ 3 4 5 ब्लॉक हो रहा है। जहाँ टोटली नहीं लग रहा है वहां पर 4 5 ब्लॉक हो रहा है। बस यही याद रखना है। एनएसएसए में क्या है, ये डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करता है। और बाकी सारे क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। क्लियर है? Clear. ठीक है। तो ये हमारे पास है, यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं ओ एस पी एफ एरिया टाइप। ये हो गया। तो ठीक है, हमें पर कितने राउटर चाहिए आपको? अ, एक राउटर ये आईजीआरपी मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया एएसबीआर एक साइड में। ठीक है, और एक राउटर एरिया जीरो में मान ले रहा हूँ। ठीक है, एक मान ले रहा हूँ ये एबीआर है। ठीक है, इसको कोई एरिया बना लेंगे। ठीक है, और चलो ये ईआईजीआरपी का राउट है, ए एएसबीआर राउटर है, ये एरिया जीरो राउटर हो जाएगा। ये कोई स्टैंडर्ड एरिया मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको तो एक और राउटर ले लो। स्टैंडर्ड एरिया में ये राउटर हो गए। और कोई और एक राउट ले लेते हैं, ये एक राउटर है जो आरआईपी का राउटर है। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड एक एक्सटर्नल एरिया हो गया, एक एक्सटर्नल एरिया ये हो गया। और एक एरिया मान लेता हूँ, इसको मान लो स्टेप बना लूँ। ये एक एरिया इसको बना लेता हूँ टोटली स्टब। ठीक है, इसको टोटली स्टब बना लेता हूँ एक एरिया। और एक एरिया बना लेता हूँ इसको एन एस एस ए बना लेता हूँ। ठीक है, इसको भी एन एस एस ए
एक एनएसएस से ये बन ही जाएगा, क्योंकि इसको बनाना है। इसको टोटली स्टब और स्टब बना लेता हूँ। इसको एनएसएस से बना लिया इसको। चलो इसको स्टब बना लेता हूँ, इसको टोटली स्टब बना लेता हूँ, इसको एनएसएस से बना ले रहा हूँ और टोटली एनएस से बना ले रहा हूँ। ठीक है, एक एक्सटर्नल टाइप फाई रहेगा। क्लियर है? ये सबसे बड़ा लैब होगा। इसमें सब कुछ कवर होगा एक्चुअली। कहाँ कॉन्फ़िगरेशन, क्लास। ठीक है। ये सारा कुछ जो पढ़े हो ना, अभी समझ में आ जाएगा एक एक चीज। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। और जितनी भी थ्योरी पढ़े हो ना, सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ओएसपीएफ का एक और टॉपिक है जो हमें ये बताना है कि नेटवर्क टाइप क्या होता है, वो भी थोड़ा बड़ा है। तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे एरियाज हो गए। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। ठीक है। और हम्म, ये हो गया। चलो अब थोड़ा सा ये कुछ उसको। ठीक है। ठीक है, डन। कॉपी, डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये हमारा कलर, थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम लोग कुछ ये रख लेते हैं। ठीक है ना? अप्लाई अप्लाई। ठीक है। और इसको एक बनाते हैं हम लोग। डिलीट कर दे रहा हूँ, इसका ही डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट ले लिया। ठीक है, इसको बना देते हैं
ठीक है, एक एरिया जीरो हो गया। और एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है। और इसको ठीक है, और एक और इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये आरआईपी का मान ले लूंगा, ये आईजीआरपी डोमेन बना लूंगा। ठीक है, एक टोटली स्टब और यहाँ एक्सटर्नल रोक लूंगा, यहाँ पर टोटली स्टब या जो भी आपको चाहिए वो ले लेता हूँ। ठीक है। ये हो गया, और एक हमें और चाहिए ना। ठीक है। चलो इसको बना लेता हूँ। ये हमारा एक राउट ये रहेगा। ठीक है। ठीक है, हमारा एक राउट ये हो गया। क्लियर है अभी? ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखते हैं। ये है आरआईपी का। ठीक है। एक एक्सटर्नल राउट हमारा ईआईजीआरपी का। हम एक्चुअली क्लियर करना चाहते हैं कि टाइप 5 और टाइप 7, कोई भी एक एक टाइप 7 जनरेट करके दिखा देंगे, एक टाइप 5 ही रहेगा। ठीक है। और इसको बना लेते हैं, ये रहेगा टोटली स्टब। स्टब, टोटली स्टब रहेगा। ठीक है। और इसको एरिया का नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं एरिया 10। ठीक है, इसको देते हैं एरिया 10। ये दे देंगे, इसको दे देंगे एरिया 20। ठीक है, एरिया 20। और इसको दे देंगे एरिया 30। और इसको बना लेंगे स्टब। ठीक है, स्टब। तो स्टब, टोटली स्टब और एरिया, क्योंकि अब मैं एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। ये सारे राउटर रेडी हो गया है। अब बताओ, लैब बनाने में कोई दिक्कत है आपको? ये सब कुछ सही है? परवेज? No problem, Chachu. ठीक है ना? Hello. हाँ Yep. हाँ, अभी सही है ना? चलो, Everything is good. Yes. मैं राउटर को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। कितने राउटर लगे हैं? 10 ही राउटर तो हैं, कहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है। यहाँ तक ये आईजीआरपी रहेगा ना, उसके बाद तो क्या रहेगा, ओएसपीएफ। ठीक है। क्लियर है अभी? चलो, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तब तक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं सब पे। एरिया वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे अभी। ठीक है, ओएसपीएफ का कोई कॉन्फ़िग नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ओएसपीएफ का हमने क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िगर कर देना है। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन राउटर पे जाएंगे, राउटर 1 से
शुरू करेंगे और यहाँ पर पूरा काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एरिया लैब, ठीक है। तो बहुत सारे लैब सारे हमने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। एरिया लैब, ठीक है। R1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, देखो। R1 पे क्या रहेगा, यहाँ पर R2 भी लिख लेता हूँ। R2, ठीक है। ये देखो, R1 कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िग टी FA0/0, क्या आईपी रहेगी, 1 2 के बीच में। यहाँ पर लिखो 12.1.1.1, ठीक है। नो शट डाउन। यहाँ पर और कोई इंटरफेस नहीं, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। क्लियर है ना, राउटर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। लूप बैक, अभी मैं लूप बैक नहीं कॉन्फ़िगर करूंगा। अभी सिर्फ इंटरफेस की आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा और कुछ नहीं। राउटर ओएसपीएफ राउटर 1 पे नहीं चल रहा है, ठीक है। चल क्या रहा था, ई आई जी आर पी का 100 नंबर देता हूँ, एएस नंबर। यहाँ लिखता हूँ नेटवर्क 12.0.0.1, और रिडिस्ट्रीब्यूट अभी कुछ नहीं करूंगा मैं। तो हमारा अभी सिंपल सा ई आई जी आर पी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। और हमारा है कंट्रोल बी, ठीक है। राउटर 2 पे आ जाओ। राउटर 2 पे 0/0, 12.2, 12.2, 255.255.255.0, नो शट डाउन, ठीक है। इंटरफेस FA1/0, आईपी क्या रहेगा, 2 और 3 से कनेक्ट हो रहा है, 23, ठीक है। ऐसे आईपी दो देंगे तो हमें नाम याद रहेगा, राइट। 23.0.3.1.1.2, सेकंड नंबर पे हमेशा .2 लास्ट में आईपी रहेगी, ठीक है। लूप बैक की अभी जरूरत नहीं है, लूप बैक हम अभी नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। राउटर OSPF1, ठीक है। OSPF1 ही दे दो, अगर देना है, या कुछ भी दे दो, जो भी आपकी मर्जी हो। राउटर OSPF क्या नंबर है यहाँ पर आपको, 23, 2 और 3 के बीच में है, राइट। 23.1.1.0, और ये किस एरिया में कनेक्ट हो रहा है, एरिया 0 में, ठीक है। और रिडिस्ट्रीब्यूट सबनेट की बात नहीं हो रही है, और इस नेटवर्क को भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। दो आईपी कॉन्फ़िगर किया। जो इधर साइड कनेक्ट हो रहा है 12, जो इधर साइड कनेक्ट हो रहा है 23, ठीक है। OSPF ई आई जी आर पी भी है, OSPF भी है, दोनों है। दोनों क्या है, नेटवर्क ये। हमें डालना पड़ेगा एक नेटवर्क OSPF ई आई जी आर पी का क्या डालना पड़ेगा, 12, ठीक है। और OSPF में 23, ठीक है। यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा नो ऑटो समरी, ठीक है। क्लियर है। ऐसे हम सारे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। और फिर R3 ले लो, R3 ले लो यहाँ पर, ठीक है। R3 कितने इंटरफेसेस हैं उसको पूरा कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो। सिर्फ OSPF चाहिए, ठीक है। और FA0/0, देखो,